नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कई लोगों की मौत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया दुख, ट्वीट कर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत दुखद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर सीएम सैनी ने जताया दुख, लिखा प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सिरसा नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी और हरियाणा लोकहित पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसी को लेकर दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 32 वार्डों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। पिछले कई दिनों से हमारा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और कल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर का और नगर परिषद के चुनावों की जो लिस्ट रात को शाया हुई और उसमें सरसा नगर परिषद के जो उम्मीदवार हैं हमारे भाई। दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा सिरसा के चौतरफा विकास को लेकर एकजुट होकर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार दोनों पार्टियों के कैंडिडेट बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मैं तो बीजेपी का हूँ, आप हरियाणा लोकहित पार्टी से पूछो ना। हाँ, मेरा भाई हरियाणा लोकहित पार्टी में है, एनडीए का पार्ट है और एनडीए के अंदर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जो कल एक लिस्ट आउट हुई है चेयरमैन की, उसके अंदर भी और आज 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी। अमेरिका से फिर हुए रिपोर्ट 104 भारतीय जिनमें 33 हरियाणा के शामिल। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा युवा जो किसी न किसी लालच, किसी गलत जानकारी की वजह से ऐसे लोग जो अमेरिका गए थे वो वापस आए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा अमेरिका की ट्रंप सरकार ने जिस प्रकार के आदेश दिए हैं उसके कारण उनको वापस आना पड़ा, लेकिन उनके लिए अपने देश के अंदर बहुत सारे आयाम। जो किसी ना किसी लालच की वजह से, किसी गलत जानकारी की वजह से या किसी धोखे से ऐसे लोग जो गए थे वो वापस आए हैं। अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप सरकार ने जिस नौराल में एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक युवक ने दुकानदार को पर्ची पकड़ाई। एक पर्ची पकड़ाते ही उसने लठ से उस पर हमला कर दिया। इससे बाल बाल बच गया, जिसके बाद उसने दुकान में तोड़फोड़ भी की। दुकानदार पर किया हमला, दुकान पर लगे कर्मचारियों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर मचाते ही आसपास के दुकानदार भी वहां पहुंचे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। 9 बजे तो एक लड़का आया 9:45 बजे के समझे, उसके हाथ में एक बेसबॉल थी, लकड़ी थी उसके हाथ में। उसने आते ही लड़के को एक पर्ची पकड़ाई और इस पर्ची को पढ़ ले, और फिर उसने पहले शीशे पे वार किया, फिर इस वाले शीशे पे वार किया और फिर वो पर्ची, फिर हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर वो वहाँ से भाग गया। और पर्ची में लिखा हुआ था कि आप 5 लाख रुपए दे दो वरना आपको 2 दिन के अंदर मार दिया जाएगा। तो जैसे हमारी दुकान खुली थी 9:30 बजे, तो एक लड़का आया 9:45 बजे के समझे, उसके हाथ में एक। प्रदेश में टिकट को लेकर कई जिलों में बीजेपी में बवाल। कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव की गलती को सुधारकर टिकट वितरण में सभी नेताओं को राजी किया। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने निकले कैबिनेट मंत्री महिपाल राणा ने कहा बेचारे 10 साल बाद तो सांस लेने लगे, भाई इनका विरोध मत करो। 20 की कटी ना, और चलो वो भी नहीं, पार्षद रह के साबित करके दिखाया भाई कि भाई ये होती है पार्षदी। कोई आदमी इल्जाम लगा रहा है क्या भाई 1 रुपया भी इसने कमीशन का लिया हो, इसने कड़ी उल्टा पुल्टा काम करा हो, अच्छी है। में आपको लग रहा है मुकाबला ये एक तरफा चुनाव है। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने लोकसभा की संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हरियाणा विधानसभा के विधायकों के लिए विधायी प्रक्रियाओं पर आयोजित कार्यक्रम के समापन पर शिरकत की। हरिवंश ने कहा चुने हुए नेता जन प्रतिनिधियों को पीएम मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के विजन को साकार करने में अपना योगदान देने का संकल्प लेना होगा। उपसभापति ने कहा विश्व विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा, भारत भी विकास की नई गाथा लिख रहा, यहां हर घंटे एक स्टार्टअप तैयार हो रहा। अवसर है जहां हर 10 वर्षों के दौरान, गुजरे 10 वर्षों में हर घंटे के स्टार्टअप लॉन्च हुआ आपका। आज महिलाओं के नेतृत्व वाले 20 स्टार्टअप जल्दी ही यूनिकॉर्न होने वाले। यूनिकॉर्न यानी उसमें 5000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी आई। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बच चुका है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी जीत कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे। 2 मार्च को मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वहीं 12 मार्च को नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। करनाल पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा सबसे पहले वो पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का सिंबल दिया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूं।